स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम विज्ञान और रसायन विज्ञान की रोचक कहानियां आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में छुपा हो सकता है एक ऐसा खजाना जो हमारे बल्ब जलाता है, मशीनें चलाता है और दुनिया को तारों से जोड़ता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तांबे, कॉपर की। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जब यही तांबा मिट्टी में ज्यादा हो जाता है तो यह जहर बन जाता है। यह फसलों को सुखा देता है, नदियों को गंदा करता है और खेतों को बंजर बना देता है। तो सवाल है, मिट्टी से तांबा कैसे निकाला जाए और क्या हम इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा, 4 यात्रियों की जो अपने अपने तरीके से तांबे को मिट्टी से निकालते हैं। कहानी है एक गांव की, जहां पुरानी खदान से तांबा मिट्टी में फैल गया और फसलें नष्ट होने लगी। गांव वाले परेशान थे। तभी 4 यात्री आए, हर एक के पास अलग उपाय। पहला यात्री रसायनज्ञ था। उसने मिट्टी में अम्ल डाला और नीला घोल बना दिया। यह था एसिड लीचिंग, तेज और असरदार पर जहरीला। दूसरी थी जीव विज्ञानी। उसके बैक्टीरिया धीरे धीरे तांबा घोल में निकालते थे। यह था बायोलीचिंग, धीमा लेकिन सुरक्षित। तीसरा था माली। उसने सरसों और सूरजमुखी बोए। पौधे तांबा सोखकर अपने पत्तों में जमा करते और बाद में राख से तांबा निकाला जाता। यह है फाइटोरिमेडिएशन, प्राकृतिक और सस्ता लेकिन समय लेने वाला। चौथा था अभियंता। उसने बिजली के तार गाड़े और करंट से तांबा मिट्टी से खींच लिया। यह है इलेक्ट्रोकाइनेटिक एक्सट्रैक्शन, आधुनिक और तेज लेकिन महंगा। गांव की पंचायत ने कहा, एक भी तरीका पूरा हल नहीं है, हमें सबको मिलाकर अपनाना होगा। तो उन्होंने योजना बनाई, सबसे गंदे हिस्से में अम्ल से तेज सफाई, बाकी जगह बैक्टीरिया से धीमा उपचार, खेतों में पौधों से प्राकृतिक सफाई और कठोर मिट्टी में बिजली से खिंचाई। कुछ महीनों बाद मिट्टी फिर हरी हो गई, फसलें लौट आईं और तांबा दोबारा काम में आने लगा। गांव मशहूर हो गया। बच्चे सीखने लगे, अम्ल से तांबा निकलता है पर खतरा भी है। बैक्टीरिया से सफाई धीमी लेकिन सुरक्षित है। पौधे मिट्टी को धीरे धीरे ठीक करते हैं। बिजली तेज है पर खर्चीली। सबसे बड़ा सबक, किसी समस्या का हल अकेले से नहीं, कई तरीकों के मेल से निकलता है। तो दोस्तों, जब भी आप तांबे का तार देखें, याद रखिए, शायद यह कभी मिट्टी में छुपा था। अगर आपको यह विज्ञान कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको